आसिम मुनीर कहते हैं पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है कि भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाए चनाब के बहाव में मजीद कमी हो गई है। गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में हैड मराला में दरियाए चनाब के मकाम पर पानी की आमद में 37,600 क्यूसेक की मजीद कमी हो गई है। सारे इलाके इस वक्त पानी से महरूम है, क्या लियारी, क्या लांडी, क्या कुरंगी, सब महरूम है और जालिमों ने पानी भी बंद किया हुआ है। बल्क लाइनें बाकायदा डैमेज की जा रही हैं, कुंडा डाला जा रहा है, पानी मोड़ा जा रहा है। वहीं पाकिस्तान अब बूंद बूंद को तरसने लगा है। एक तो पंजाब और सिंध राज्य को पानी देने वाले उसके 2 बड़े डैम लगभग खाली हैं। ऊपर से चिनाब नदी के पानी के बहाव को कभी कम तो कभी ज्यादा किए जाने से वो परेशान है। जितने हमारे दरिया रोक सकता था, जितना पानी रोक सकता था, जितना आज तक मुमकिन है किसी इन दरियाओं का पानी रोकना, उस सब की उसको इजाजत मिल गई। पब्लिक स्पीचेस है नरेंद्र मोदी की कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो पानी पाकिस्तान में जा रहा है हम डाइवर्ट करके भारत में लेकर जाएंगे। पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सक रहा। पहले कहा गया था इसको फुल स्केल वॉर समझा जाएगा, ये कहा गया था आपके सामने, अगर ऐसा हुआ तो, और फुल स्केल वार आपके सामने जनाब। भारत ने जब सिंधु जल समझौता निलंबित किया तो पाकिस्तान ने धमकियों पर धमकियां देना शुरू कर दिया, लेकिन महीने भर के भीतर ही पाकिस्तान को दिन में तारे दिखने लगे। जो पाकिस्तान कहता आया कि हिंदुस्तान उसका पानी नहीं रोक सकता, वही पाकिस्तान अब पानी की बूंद बूंद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। मोदी ने कहा जी ब्लड और खून एक साथ नहीं बह सकते, बिल्कुल उसने सही कहा है। तो अगर आप इंसान के बच्चे बनता मुआहदा तोड़ के हिंदुस्तान ने एटम बम से बड़ा हमला किया हो, ये पानी की जो तकसीम है चनाब झेलम और सिंध, मोदी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया, आपका पानी उसने बंद कर दिया। पानी बंद कर दिया है उन्होंने। कश्मीर रेड लाइन है या नहीं है, उन्होंने जो करना था वो कर चुके हैं। 2 दिन पहले मेरे घर में पानी नहीं आ रहा था, मुझे लगा शायद मोदी जी ने पानी भी बंद करता है कि मोदी जी जो है, मोदी जी के अपने ही काम होते हैं। मोदी जी न जाने क्या सोच के और क्या बात करके अपने लोगों से जो है वो एक्शन कर। पाकिस्तान की अगर फसलें नहीं होंगी, पाकिस्तान का किसान भूखा मरेगा। पाकिस्तान को बार बार थ्रेट्स दी जा रही है, कहा जा रहा है घुस के मारेंगे, अगर दोबारा हमारे यहाँ कुछ ऐसा वैसा कुछ हुआ ना तो फिर हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। इस हवाले से कि वज़ीर आज़म ने यह बयान दिया था कल कि भारत किसी भी सूरत में जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। मैं आपके सामने जो कहा गया वो और जो हकीकी सूरत हाल है वो रखना चाहता हूँ। बात यह है कि भारत कर तो नहीं सकता, ये तो वज़ीर आज़म कह रहे हैं, लेकिन भारत ने पानी तो बंद कर दिया है। पानी तो अब बंद है, ठीक है ना जी। वो तो उसी वक्त ही खोलते हैं जब उनका जो डैम फुल हो जाता है, भर जाता है, तो जितनी एक्सेसिव होता है वो उस वक्त तक वो खोल रहे हैं दरवाजे दरिया चनाब के, जब तक वो उसका अल्टरनेट जो फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे जो काम कर रहे हैं डाइवर्ट करने का पानी को दूसरी तरफ, जब तक वो मुकम्मल नहीं होता पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सक रहा। पहले कहा गया था इसको फुल स्केल वॉर समझा जाएगा, ये कहा गया था आपके सामने, अगर ऐसा हुआ तो, और फुल स्केल वार आपके सामने जनाब। उन्होंने अपना जो काम करना था कर लिया और हमने बाद में कहा जी हम अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएंगे। अब जो लोग अक़वाम मुत्तहिदा को जानते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में जो मामला चल रहे हैं और वहाँ पे जो होता है तो वो आप आगे खुद समझ सकते हैं। अब से थोड़ी देर पहले आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर ये खिताब कर रहे हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर से और असातिज़ा के साथ। इसकी भी समझ नहीं आई कि इस महफिल में वो कैसे खिताब कर सकते हैं। पाकिस्तान में किसानों को पानी की कमी के चलते फसल बुआई के संकट का सामना करना पड़ रहा है। IRSA यानी पाकिस्तान की सिंधु नदी सिस्टम अथॉरिटी का मानना है कि देश में सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के प्रवाह में 21% की कमी आई है। पाकिस्तान के प्रमुख बांध मंगला और तरवेला में 50% से भी कम पानी बचा है। इरसा के मुताबिक 2 जून 2025 को पाकिस्तान के पंजाब में कुल पानी की उपलब्धता केवल 1,28,800 क्यूसेक थी, जो पिछले साल के मुकाबले 14,080 क्यूसेक कम है। वहीं पाकिस्तानी सरकार के मुताबिक 2 जून 2025 तक पाकिस्तानी पंजाब प्रांत में सिंधु नदी प्रणाली में पानी की उपलब्धता पिछले साल के मुकाबले 10% से ज्यादा कम हो गई। अब इस सारी सिचुएशन को कंसिडर करते हुए क्या दुनिया ये अलाउ कर सकती है कि कोई मुल्क जो कि अपर स्ट्रीम पे बैठा हो वो लोअर स्ट्रीम वाले मुल्क का पानी बंद कर दे? ये तो एक पेंडोरास बॉक्स नहीं खोल देगा पूरी दुनिया के अंदर? कोई भी मुल्क जो अपर स्ट्रीम पे बैठा है वो किसी भी मुल्क का पानी बंद कर दे? बात है, और जो आज चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ ने जो बात की है बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। अगर वो पानी बंद करने की कोशिश करते हैं या डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये डेफिनेटली एक्ट ऑफ वॉर है और पाकिस्तान जस्टिफाइड होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने में। तो ये हमने अपनी पॉलिसी क्लियरली मुल्क दुनिया के सामने रख दी है। तो इसलिए हमें अब अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को और जो फोरम है वाटर ट्रीटी का, जो वर्ल्ड बैंक है, वहां पर उसको परसू करना है। ये आज का मामला नहीं है। दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई हैव हर्ड इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ
कि 2021 के अंदर ही ये इंडस वाटर ट्रीटी का मामला शुरू हो गया था, और उससे पहले 2016 एंड 2019 के अंदर पब्लिक स्पीचेस है नरेंद्र मोदी की कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो पानी पाकिस्तान में जा रहा है हम डाइवर्ट करके भारत में लेकर जाएंगे। अब शॉर्ट टर्म में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के अंदर अगर भारत ये कोशिश करता है और हमने इसको एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दी है, तो हाउ फार डू यू थिंक कि पाकिस्तान जाएगा डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर और लॉफेयर के अलावा वॉरफेयर में? जो कुछ भी हो रहा है ना, ये जो हिंदुस्तान करा रहा है, ये बात हम पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक बता रहे हैं, और उस बीच में हम जो कुछ कर रहे हैं वो हम नहीं बता रहे। लेकिन खैर बात ये हुई है कि जी अब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, तो जैसे मैंने आपसे कहा, जब वो कह देते हैं तो वो खुद की भी नहीं सुनते और उनकी कोई और भी नहीं सुनता। लेकिन खैर एक अलग बात है वो। मगर बात सारी ये कि जी अब कहा ये गया है कि जी अब पाकिस्तान में या बलूचिस्तान में और किसी जगह भी कोई भी जरा सा भी कोई अटैक हुआ, हंगामा हुआ, कुछ हुआ, तो उसका नाम होगा फितना उल हिंदुस्तान। ठीक है, तो इस तरीके से होगा ये कि लोग समझेंगे कि ओ ये तो हिंदुस्तान कर रहा है ना, यहाँ तो कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। नहीं 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 नहीं, बलूचिस्तान में तो कोई मिसिंग पर्सन्स का इशू नहीं है। बलूचिस्तान में तो डॉक्टर मारंग बलोच कुछ भी नहीं कह रही हैं, और ना ही वहाँ के लोग जो हैं वो नाराज है पाकिस्तान से, ना ही वहाँ के लोग कह रहे हैं हमारे लोगों को लेकर आओ जो मिसिंग पर्सन है, ना ही वो ये कह रहे हैं कि हमारे मिनरल्स और दूसरी चीजें जो बलूचिस्तान से निकलती हैं वो आप चाइना को क्यों बेच रहे हैं। यहाँ बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में बीमार पड़े, ना पानी ना गैस। मैं तो कहूँगा ना, हम लोग परेशान हैं, घर में बच्चे हमारे बेहोश हो रहे हैं। में पानी की किल्लत हो चुकी है, जो बीमार हाल है, जो घर पे बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान है। कोशिश ये करें कि अपने हुक्मरानों को समझाएं कि ये जंग जो है ना आपके लिए ना हमारे लिए, दोनों के लिए जो है वो मुफीद नहीं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पाकिस्तान के जो 1-2 डैम हैं उनमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा हुआ है, वो पूरी तरीके से सूख चुके हैं। और पाकिस्तान का जो नहरी सिस्टम था, जहाँ से लोगों को पानी सप्लाई किया जाता था, जो वहाँ के किसान हैं जो कपास वगैरह लगाते हैं मानसून आने से पहले, वहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं मिल रहा है। और जैसा कि आपने वीडियो के अंदर छोटी छोटी क्लिप के अंदर आपने देखा है कि किस प्रकार से लोग जो है ना पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, ड्रम वगैरह लेकर नदियों की तरफ निकले हुए हैं, और जो थोड़ा बहुत पानी जो बचा हुआ है उसको इकट्ठा करके जो है ना वो लेकर आ रहे हैं। भारत ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है, मोदी जी का काफ़ी पुराना एक बयान है, जब मोदी जी ने कहा था कि ब्लड और वाटर जो है ना वो एक साथ नहीं बह सकते हैं, तभी ये क्लियर हो गया था कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, आतंकवाद को ख़त्म नहीं किया, तो भारत जो है ना इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देगा। और आखिरकार वही हुआ, भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को जो है ना सस्पेंड कर दिया है। उसके बाद जो इससे ही है ना पाकिस्तान के अंदर जो पानी जा रहा था, भारत की जो क्षमता है अभी फ़िलहाल में, उस हिसाब से भारत जो है ना पानी का उपयोग कर रहा है, और उसके चलते हमको जो है ना पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी की कमी देखने को मिल रही है। तो बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।